कालिया नाग की कथा। जब श्री कृष्ण गोकुल में रहा करते थे तब कालिया नाम का नाग पक्षीराज गरुड़ से दुश्मनी होने के कारण गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में आकर रहने लगा, जिससे पूरी यमुना नदी में कालिया का विष फैल गया था। इससे नदी में रहने वाले जलीय जीव मरने लगे। इतना ही नहीं बल्कि नदी का जहरीला पानी पीकर पशु पक्षी और गांव वालों की मृत्यु भी होने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ यमुना किनारे गेंद खेल रहे थे। इसी दौरान गेंद नदी में जा गिरी। गेंद को निकालने के लिए कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े, जिससे सो रहा कालिया नाग जाग गया। नींद में खलल पड़ने पर कालिया नाग ने श्री कृष्ण को अपने जहर का शिकार बना दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने विषैले कालिया नाग को अपने वश में कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ यह बात जब माता यशोदा को पता चली तो पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। भगवान श्री कृष्ण ने दिया था श्राप। पूरे गांव वाले दौड़े दौड़े यमुना नदी किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वहीं नदी में किनारे श्री कृष्ण कालिया नाग को नदी छोड़कर जाने का आदेश दे रहे थे, लेकिन वह कालिया नाग नहीं मान रहा था। कालिया नाग ने श्री कृष्ण पर हमला भी किया। फिर थोड़ी देर तक कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। उस समय कालिया नाग हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। नदी से बाहर निकलते समय कालिया बहुत ही ज्यादा भयभीत होकर भागने लगा। श्री कृष्ण ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका। जिस पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग को श्राप दे दिया कि अगर वह इस दौरान जहाँ भी पीछे मुड़कर देखेगा वहीं पर वह पत्थर का हो जाएगा। कहा जाता है कि वृंदावन से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव जैत में ही कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देख लिया था और वहां पर वह पत्थर का हो गया था। ब्रिटिश सरकार की पत्थर के कालिया नाग पर नज़र थी। जो कालिया नाग पत्थर बन गया था, वहां ब्रिटिश सरकार की उस पत्थर पे नज़र थी। ब्रिटिश सरकार शासन के दौरान पत्थर के रूप में बना कालिया नाग जमीन में धंस गया था। ब्रिटिश सरकार ने पत्थर से बने कालिया नाग को ले जाने के लिए अपने सैनिकों से खुदाई करवाई थी, पर इस बात की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने जमीन में धंसे कालिया नाग को निकालकर छिपा दिया था। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरे गांव में तलाशी लगाई। जब उसे उस जगह नहीं मिला तो वो पूरे गांव की तलाशी लगवाई, लेकिन उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। भारत की आज़ादी के बाद ग्रामीणों ने फिर दोबारा से कालिया नाग को उसी जगह स्थापित कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने फिर दोबारा से कालिया नाग को वहाँ पे स्थापित कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों और सहकारियों सहयोग के बाद कालिया नाग के मंदिर को बनवाया गया, जहां लोग अब दर्शन करने के लिए जाते हैं और कालिया नाग की पूजा करते हैं। आप हमें बताइएगा कि कैसी लगी ये स्टोरी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।